हाय एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। जैसे कि हमने ये सीरीज़ शुरू की थी जहाँ पे हम डिफरेंट स्टेट्स के स्कीम और सिलेबस को डिस्कस करने वाले थे। पहली स्टेट हमने राजस्थान कवर करी थी। अब आइए चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। यहाँ पे सेम वही आपका पैटर्न रहता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है वो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, जो कि आपका बेसिकली स्क्रीन करने के लिए होगा कैंडिडेट्स को। टोटल नंबर ऑफ सीट्स के 10 कैंडिडेट्स एक सीट पे सिलेक्ट किए जाते हैं इसमें, और ये MCQ बेस्ड पैटर्न पे पेपर बनता है इसका। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपका सिलेबस क्या रहता है? टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। 2 घंटे आपको मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सिलेबस जो जनरल लॉज हैं उनमें आ जाएगा आपका IPC, CPC, CRPC, एविडेंस। दीज आर द क्रिमिनल लॉज जो बेसिकली आपके ऑलमोस्ट हर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। फिर आते हैं सिविल लॉज की तरफ, तो वो हैं कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ, कोर्ट फीस एक्ट, NI एंड रजिस्ट्रेशन। ये थोड़े नए हैं ये 3। ये आपको जो NI एक्ट है ये आपको MP में भी देखने को मिलता है, बट कोर्ट फीस और रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ का स्पेसिफिकली पूछा जाता है यहाँ पर। ये आपको कोर्ट फीस और रजिस्ट्रेशन यूजुअली 1-2 स्टेट्स में और देखने को मिलेगा। इसके बाद आप आए तो जो स्टेट स्पेसिफिक लॉज हैं जो एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं इस एग्जाम में, वो हैं छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एंड छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट ऑफ 1915। ये जो 3 एक्ट्स हैं ये भी आपके प्रीलिमिनरी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, तो हमें उसी तरह से इन्हें तैयार करना होगा। मेंस का एग्जामिनेशन बाकी स्टेट्स के एग्जामिनेशन से बहुत डिफरेंट होता है छत्तीसगढ़ का। यहाँ पे सिर्फ आपको जजमेंट राइटिंग अच्छे से आनी चाहिए और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज अच्छे से आना चाहिए। सो एक होगा आपका सिविल जजमेंट राइटिंग प्लस उसके साथ उसके फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होंगे, जो होगा आपका 40 मार्क्स का। फिर एक क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग होगा जिसमें आपको फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अच्छे से आना चाहिए, वो होगा आपका 40 मार्क्स का। दिस वुड कंप्राइज मेंस का एक पेपर 1 एंड पेपर 2। फिर आता है आपका एक ट्रांसलेशन से रिलेटेड पेपर, जो कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन फॉर 10 मार्क्स एंड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर 10 मार्क्स। सो टोटल आपका जो मेंस का एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का हो जाता है। दिस इज नॉट ईच, टोटल नंबर आपके इसमें मार्क्स जो हैं वो 100 बन रहे हैं। इसके बेसिस पे एक लिस्ट तैयार होती है एंड फिर आता है आपका इंटरव्यू का राउंड। इंटरव्यू यहाँ पे 15 मार्क्स का होता है एंड देयर इज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन विच हैज़ बीन स्पेसिफाइड कि आपके जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके 8.25 दे मस्ट स्कोर एटलीस्ट 30%, दैट इज मिनिमम 33%, and those belonging to reserved category they must secure a minimum of 25% of the total marks in Vica Voca, that is 6.25. So 6.25 and 8.25 are the numbers which you have to score in the interview basing on the category which you belong to. इसके बाद आपका मेंस का और इंटरव्यू का जो भी स्कोर है उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार होती है एंड यू गो फॉर द फाइनल सिलेक्शन। इसके साथ हमारा राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ का ख़त्म होता है एक स्कीम और सिलेबस का जो एक वीडियो था। जल्दी ही मैं दूसरे स्टेट के साथ भी आपसे मिलती हूँ। थैंक यू।